अपडेट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है, उसमें रिसेंटली क्या क्या अपडेट किए गए हैं। तो उसमें जो पहला अपडेट है वो पहला अपडेट है फर्स्ट डेंगू वैक्सीन, जो पहली डेंगू की वैक्सीन है उसके बारे में बताया गया है। जो फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन है उसका नाम है डेंगवैक्सिया। डेंगवैक्सिया फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन है जिसका नाम है, और इसे CYD-TDV के नाम से भी जाना जाता है। ये फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन है जिसे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया है, उनका नाम है सैनोफी पास्चर नाम है उनका। ये जो हैं ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? ये मैक्सिको के रहने वाले हैं। मैक्सिको के सैनोफी पास्चर ये मैक्सिको के रहने वाले हैं, और वहीं पे ये वैक्सीन डेवलप की गई है। जो फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन है वो मैक्सिको में ही डेवलप की गई है। किस सन में की गई थी? तो ये सन था 2015। सन 2015 के दिसंबर महीने में ये डेवलप की गई थी वैक्सीन, और ये 2015 दिसंबर में ही अप्रूव्ड हुई। अब आइए जान लेते हैं इसका इंडिया में क्या है। तो इंडिया में क्या है? इंडिया में जो डेंगू की वैक्सीन है वो अभी तक लॉन्च नहीं हुई है। नॉट अप्लीकेबल इन इंडिया। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि अभी इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ ही नहीं है, इसलिए ये अभी इंडिया में की मार्केट में ये फर्स्ट डेंगू की जो वैक्सीन है वो आई नहीं है अभी तक। अब रिसेंटली आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन है उसका क्या नाम है? डेंगवैक्सिया नाम है, जिसे CYD-TDV के नाम से भी जाना जाता है। ये एक जीवित रिकॉम्बिनेंट टेट्रालन डेंगू की वैक्सीन है। इनके जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसको डेवलप किया गया है उनका क्या नाम है? सैनोफी पास्चर नाम है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? मैक्सिको के रहने वाले हैं। इन्होंने मैक्सिको में दिसंबर 2015 में इन्होंने अप्रूव्ड की थी फर्स्ट डेंगू की वैक्सीन। इंडिया में क्या है? इंडिया में ये अप्लीकेबल अभी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसलिए नहीं अप्लीकेबल है क्योंकि इसका अभी क्लिनिकल ट्रायल बाकी है, इसलिए अब इंडिया के मार्केट में नहीं आई है और ये इंडिया में अभी नहीं बेची जा रही है। आइए फटाफट से दूसरा जानते हैं क्या अपडेट है। तो दूसरा जो है वो है मिशन परिवार विकास, जिसे मिशन परिवार विकास MPV के नाम से भी जाना जाता है। ये मिशन परिवार विकास क्या है? मिशन परिवार विकास जो है वह यह क्या था? वह एक फैमिली प्लानिंग था, ठीक है। ये फैमिली प्लानिंग सेवाएं थी भारत में, ठीक है। तो ये जो फैमिली प्लानिंग सेवाएं थी मिशन परिवार विकास, ये हमारे टोटल 145 ज़िले में इसे पारित किया गया है। 145 ज़िले में पारित हुई है। यह 145 ज़िले में से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनमें इन्होंने पारित हुए हैं? तो उसमें से आपको पूछा जा सकता है कितने राज्य हैं? तो 7 राज्य हैं जिनमें ये पारित किया गया है। तो 7 राज्य कौन कौन से हैं ये सब फटाफट से देखते हैं। 7 राज्य जो हमारे हैं वो हैं, पहला उत्तर प्रदेश है, यूपी, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, इसमें असम है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ठीक है। तो ये हमारे 7 राज्य हैं, जो इन 7 राज्य के 145 ज़िले में ये फैमिली प्लानिंग सेवाएं पारित हुई हैं। यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ये किस लिए किया गया था? ये जो मिशन परिवार विकास है ये एक राजनीतिक अप्रोच है जिसके द्वारा गर्भ निरोध के प्रति जानकारी और फैमिली प्लानिंग सेवाएं इन 45 ज़िलों में दी जा सकती हैं और दी जा रही हैं।
और हमारा जो अब नेक्स्ट है, एक बार फिर से देख लेते हैं। मिशन परिवार विकास क्या है? मिशन परिवार विकास एक फैमिली प्लानिंग सेवाएं हैं जो कितने ज़िलों में दी जाती हैं? 145 ज़िलों में पारित हुई हैं। और ये 145 ज़िले के कौन कौन से राज्य हैं? 7 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 7 राज्य हैं। 7 राज्य में कौन कौन से हैं? यूपी, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड। ये 7 राज्य हैं जिनमें पारित हुआ है। यह क्या था? यह एक राजनीतिक अप्रोच था जिसके द्वारा गर्भ निरोधक के प्रति जानकारी और फैमिली प्लानिंग सेवाएं 145 ज़िले में दी जाती थी। तो आइए तीसरा जानते हैं कि क्या है। तीसरा जो है वो छाया है। छाया, छाया क्या है? छाया एक ओरल कंट्रासेप्टिव है, पिल्स है। छाया क्या है? छाया एक ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स है, पिल्स है। इसे ये मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में अवेलेबल है, अवेलेबल इन मार्केट। किसके नाम से यह अवेलेबल है मार्केट में? यह मार्केट में सहेली के नाम से अवेलेबल है, सहेली के नाम से अवेलेबल है। यह एक नॉन स्टेरॉयडल है, यह एक नॉन स्टेरॉयडल है। ये स्टेरॉयडल नहीं है, ये नॉन स्टेरॉयडल है। नॉन स्टेरॉयडल और नॉन हार्मोनल भी है। आपको पूछ सकता है कि छाया क्या है? छाया तो आप बता सकते हैं छाया के अंतर्गत जो है वह एक ये क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में इसमें बताया गया है। जो कि यह अगर इसका नाम पूछ ले कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कौन सा है, किसके नाम से छाया में बताया गया है, तो वो सहेली है। और पूछ भी सकता है कि यह स्टेरॉयडल है या नॉन हार्मोनल है। स्टेरॉयडल है या नॉन स्टेरॉयडल है, हार्मोनल है या नॉन हार्मोनल है। तो ये नॉन स्टेरॉयडल और नॉन हार्मोनल है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। चौथा जो है हमारा वो क्या है? चौथा है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, PMSMA इसे कहते हैं। ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म ही पूछता है, तो शॉर्ट फॉर्म को आपको याद कर रखना है क्योंकि उसमें इतने लंबे वो नहीं देता है, क्योंकि उसे पेपर बनाना रहता है, इसलिए ज़्यादातर शॉर्ट फॉर्म भी पूछता है, ये भी आता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो है वो क्या था? वो गर्भवती औरतों के लिए था। गर्भवती औरतों के लिए है। औरतों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। ठीक है, ये स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। स्वास्थ्य गर्भवती और गरीब महिलाओं और गर्भवती औरतों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। यह कब लागू हुआ था? यह लागू हुआ था हमारा जो है 9 जून। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको नोट रखना है। 9 जून 2016, 9 जून 2016 को ये लॉन्च किया गया था। 9 जून 2016 को लॉन्च किया गया। ये सरकारी अस्पतालों के हर सरकारी अस्पतालों में ये सुविधाएं बिल्कुल मुफ्त हैं और सुनिश्चित हैं। हर सरकारी अस्पताल में, हमारे उत्तर प्रदेश के और भारत के हर सरकारी अस्पतालों में है। जो कि ये महीने के 9 तारीख को महीने के 9 तारीख को औरतों की मुफ्त स्वास्थ्य और चेकअप के लिए लागू है, और चेकअप के लिए लागू है। आइए फटाफट से अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो हमारा है वो है मदरज एब्सोल्यूट अफेक्शन, जिसे माँ के नाम से जाना जाता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मदरज एब्सोल्यूट अफेक्शन, माँ के नाम से जाना जाता है इसे। ये क्या है? ये कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 5 अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था ये।
ये किससे रिलेटेड था? ये जो रिलेटेड था एब्सोल्यूट माँ जो रिलेटेड था, ये किससे रिलेटेड था? रिलेटेड था ये ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट फीडिंग से। ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछ सकता है कि माँ जो हो किससे रिलेटेड था, तो वो किससे रिलेटेड था? ब्रेस्ट फीडिंग से। ये जो माँ जो है ये ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड था। ये को स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसे प्रमोट, ये स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा क्या किया गया था? स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा इसे प्रमोशन किया गया, प्रमोशन किया गया, प्रोटेक्टिंग की गई, प्रोटेक्शन, और सपोर्ट प्रदान किया गया, और सपोर्ट। स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा ये तीन, ये भी आ सकते हैं, उसमें पूछ सकता है कि स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा माँ जो है लॉन्च किया गया, उसमें तीन अहम बातें कौन सी हैं? तो कौन सी तीन अहम बातें हैं? प्रमोशन, प्रोटेक्शन और सपोर्ट, ये तीन बातें हैं। और इसके अलावा भी माँ के जो कंपोनेंट्स हैं, माँ के कंपोनेंट्स हैं, तो माँ के तीन कंपोनेंट्स कौन कौन थे? माँ के जो तीन कंपोनेंट्स थे वो थे कम्युनिटी स्तर पर इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या है? बीच बचाव, बीच बचाव, ठीक है। ये जो कम्युनिटी स्तर पर इंटरवेंशन है वो है माने कम्युनिटी स्तर पर बीच बचाव, उसका बचाव कैसे किया जाए। दूसरा क्या है? दूसरा स्वास्थ्य सेवाओं को ताकतवर बनाना। और मॉनिटरिंग, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग है निगरानी, निगरानी, यानी कि मदरस का जो अहम जो तीन कंपोनेंट थे वो था क्या? जो कि कम्युनिटी स्तर पे बीच बचाव करना, यानी कम्युनिटी स्तर पे स्वास्थ्य सेवाओं को और ताकतवर बनाना, और उसकी मॉनिटरिंग करना यानी निगरानी करना। तो ये हमारे तीन थे माँ के कंपोनेंट्स। अब आइए अगला 6वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो 6वां क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, निमोनिया वैक्सीन। तो निमोनिया वैक्सीन के बारे में इसमें बताना है। निमोनिया वैक्सीन क्या है? निमोनिया वैक्सीन का जो नाम है वो है निमोनोकोकल कंजुगेटेड वैक्सीन। इसे PCV13 के नाम से भी जाना जाता है। जो निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है उसे PCV13 के नाम से भी जाना जाता है। यह किससे होता है? किस वायरस से होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से होता है। ये इसका ये सामान्य कारण है, सामान्य कारण है। ठीक है। पूरी दुनिया में निमोनिया से 5 वर्ष से कम बच्चों में संक्रमण के कारण मृत्यु की ये अकेली सबसे ज़्यादा वजह है। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के कारण यह होता है। ये निमोनिया की जो वैक्सीन है वो निमोनोकोकल कंजुगेट वैक्सीन है, जिसे PCV13 के नाम से जब भी जाना जाता है। PCV जो है ये अतिशील है, अतिशील है। किसके लिए? ये अतिशील भी है और संवेदनशील भी है बहुत। अगर यह जमी हुई है, यह अगर जमी हुई है तो इसे डिस्कार्ड कर दें। यह जमी हुई है तो इसे डिस्कार्ड कर दें, डिस्कार्ड कर दें, इसे ना लगाएं, इसे डिस्कार्ड कर दें यानी कि ना लगाएं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत ही अतिशील है और संवेदनशील भी है, बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। रिएक्शन भी हो सकते हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ भी सकती हैं। और इनके बारे में बताएं। ये जो है कि निमोनिया वैक्सीन है, इसका जो है कल्याणकारी, फैमिली कल्याणकारी जो है मंत्री जो थे, फैमिली कल्याणकारी जो मंत्री थे JP नड्डा थे, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे। ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के ये मंत्री थे। JP नड्डा हिमाचल प्रदेश के मंत्री थे। ये क्या उनसे फैमिली कल्याण का स्वास्थ्य और फैमिली कल्याणकारी मंत्री थे JP नड्डा। ठीक है। ये क्या कहते थे? ये इन्होंने 13 मई इसको नोट कर लेना, 13 मई 2017 को
2017 को निमोनिया की जो नई वैक्सीन है पीसीवी वैक्सीन को शुरुआत किया था। PCV13 की शुरुआत हुई। कब हुई थी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए। 13 मई 2017 को। किसके द्वारा? JP नड्डा। ये कहाँ के मंत्री थे? ये किस चीज़ के मंत्री थे? स्वास्थ्य और फैमिली कल्याणकारी मंत्री थे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, इनके द्वारा ये हुआ था। पोलियो, ये 7वां हमारा जो है उसमें रिसेंटली अपडेट कम्युनिटी हेल्थ में 7वां पोलियो है। इसमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं, क्वेश्चन आता ही आता है। पिछली बार भी UP NHM में आया था और इस बार भी आ सकता है, तो इसको मिस ना करें, इसको ख्याल से देख लें। इसमें से जो रिसेंटली अपडेट हम दे रहे हैं, मतलब जो दिया गया है इसमें जो बता रहे हैं हम, उसका बारे में देख लें। ये भारत में आखिरी मामला आया था पोलियो का, वो कब आया था? भारत में आखिरी मामला आया था, कहाँ आया था? दशक पहले आया था। कहाँ पे? हावड़ा में। हावड़ा में 13 जनवरी को, 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। किया गया था। जो पोलियो की जो लास्ट केस आया था मामला, वो हावड़ा में 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। उसके बाद से पोलियो की एक भी प्रॉब्लम सामने नहीं आई, फेस नहीं हुआ है। और हमारा देश पोलियो मुक्त कब हुआ? देश को पोलियो मुक्त किया गया 27 मार्च 2014 को। 27 मार्च 2014 को यही क्वेश्चन आया था UP NHM 2800 प्लस 1400 वैकेंसी वाले में। ये आया था, पूछा था उसमें कि मतलब पोलियो मुक्त कब किया गया था? 27 मार्च 2014 को पोलियो मुक्त किया गया था। तो इसमें से आपको ज़्यादा ही नहीं, बस यही 2 चीज़ें याद रखने योग्य हैं कि लास्ट केस जो आया था वो कब आया था? लास्ट केस हावड़ा में 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया था। और देश को पोलियो मुक्त कब किया गया? तो देश को पोलियो मुक्त 27 मार्च 2014 को किया गया था। ये मैं अपनी तरफ से बता दे रहा हूँ। इसका रिसेंटली अपडेट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हुआ है, लेकिन लेकिन इसे उसमें नहीं दिया गया है। तो हेल्थ डिफिनीशन जो है उसमें थोड़े से चेंजेस आए हैं, जिसको हम बता दें आपको। हेल्थ डिफिनीशन पहले जो था वो था कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। कंप्लीट क्या था? कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल था। लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। इसमें एक और टॉपिक ऐड कर दी गई है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकली वेल बीइंग होना चाहिए, तो वो कंप्लीट स्वस्थ में आता है। ये हेल्थ की डिफिनीशन जो है ये चेंज हो गई है। तो ये आप सभी को ये याद रखना है कि उसमें इकोनॉमिकली ऐड हो गई है। पहले क्या था? फिजिकल था, मेंटल था, सोशल था, एंड इकोनॉमिकली जो है वो अभी रिसेंटली ऐड हुई है। क्योंकि अगर इकोनॉमिकल से इसलिए है कि उसके पास अगर पैसे नहीं हैं या फिर उसके अच्छी कमाई नहीं है, तो उसका तब भी हेल्थ जो है वो अफेक्टेड हो सकता है। और अगर वो फिजिकली नहीं वेल है तब भी हो सकता है, मेंटली भी उसे कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है सामाजिक या आसपास पड़ोस कहीं से, तो भी हो सकता है। सोशली लोग उसे परेशान करके रखे हैं, लोग उसका जीना हराम करके रखे हैं एक्सेट्रा, वो भी हो सकता है। और इकोनॉमिकली वो या तो कमा नहीं पा रहा है, उसे कहीं किसी तरफ से पैसे नहीं आ रहे, तो अच्छे से खान पान अपना नहीं कर पा रहा है, तो भी वो इफ़ेक्टेड हो जाएगा। ये हेल्थ की डिफिनीशन है। तो बस कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आज के लिए इतना ही। और ये रिसेंटली अपडेटेड हैं, ये
जो हमने बताया है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन सभी को आपको जहन में बिठा के रखना है, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन 2-4 आने ही आने हैं। और इसी अगर आपके 20 मिनट के टॉपिक से आपके अगर 2-4 क्वेश्चन आपको मिल जा रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और मेरा अगला वीडियो आएगा, अगला वीडियो जो हम करेंगे वो स्लिंग्स एंड स्प्लिंट्स से करेंगे, जिसमें आपको और बाकी चीज़ों के बारे में बताएंगे। और ये कम्युनिटी के सारे टॉपिक को हम जल्दी जल्दी फास्टली करेंगे और कोई क्वेश्चन भी याद दिलाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, शेयर करना ना भूलिए, बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि वो पढ़ लें और बाकी लोग भी